बोलिए सद्गुरुदेव की। अनहद लूट होत घट भीतर, अनहद जिसकी सीमा नहीं। लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इस शरीर का मरम इंसान नहीं जानता। आप एक चीज अनुभव करना, इस तथ्य पर थोड़ा गहराई से चिंतन करना। मन से बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। वो कर क्या रहा है, उसकी एक ही ड्यूटी है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। आत्मा की व्याख्या शास्त्राकारों ने बड़े सुंदर शब्दों में की है और लगभग सबने आत्मा की व्याख्या एक जैसी की। एक जैसी क्यों की, प्रश्न उठा। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, सबने आत्मा की व्याख्या एक जैसी की। करीब करीब परमात्मा की व्याख्या भी एक जैसी की। मामला क्या है? आत्मा की व्याख्या भी एक जैसी की, परमात्मा की व्याख्या भी एक जैसे कर दी। सबसे पहले देखते हैं ये ट्रेंड कौन शुरू किया। हमारे देश में पहले रहन सहन, सब बाल साफ रखते थे, सर बनाते थे, और सब कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति आई, अंग्रेज, तो हम उनकी संस्कृति को अपना लिया। हमने पैंट शर्ट पहनने लग गए। कटिंग अंग्रेजी कट, पहले पहले इसको क्या कह रहे थे, अंग्रेजी कट। जो ये बाल कटा रहे इसको कहते थे अंग्रेजी कट। हम देखते हैं आत्मा की व्याख्या सबसे पहले किसने की। आत्मा की व्याख्या का प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक बात बड़ी अच्छी है, इतिहासकार और बुद्धिस्ट इस बात को स्वीकार करते हैं, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें शंका नहीं है। मैं रसिया और यूक्रेन की बात बताता हूँ। क्रिमिया में समुद्र मंथन हुआ, वेद वहाँ मिले थे। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सिंध मथन के लिए जब तीनों भाई गए, तेरे बालक जब हुए सियाने, सिंध मथन पठे जननी सिंध मथन, समुद्र मंथन के लिए। तेहंतरिक भयो तमाशा, सोचदित बूझो धर्मदासा। कह रहे उस समय एक तमाशा हुआ, वो सुनो। धायो योग निरंजन राई, पवन प्रारंभ कीन बहुताई। त्यागी पवन रहत पुंज बही, निकसे वेद श्वास संगतम है। इस तरह निरंजन
ने ही पहले, ब्रह्मा ने ही पहले वेद सुने। अब थोड़ा विचार कीजिएगा इस बात पर। तीनों कीन मंथन तब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई। ब्रह्मा वेद तेज तें छोटा, लहरा तास मिले विस्फोटा। ब्रह्मा को वेद। अब सवाल उठा, समुद्र में बड़े बड़े विद्वानों की भी वहां डिग्री बन जाती है, क्या कोई किताब मिली क्या? जब सिंधु मंथन का किया, कोई किताब मिली क्या उसमें से वेद? नहीं। यही रहस्य है। ध्यायो योग निरंजन राय पवन, आरंभ कीन बहुत आई। त्याग्यो पवन रहत पुंज भई, निश्चय वेद स्वास्थ्य संत भई। कल मैं लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था थोड़ी देर। उसमें सुधांशु जी ने कहा, वेद का हर वाक्य ईश्वर का है। जिन्होंने ये डिबेट सुनी हो हाथ खड़ा करें। पार्लियामेंट में ये डिबेट हो रही थी। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वेद भगवान की जय, हमारी संस्कृति में। इसका मतलब है वेद साउंड आई, और वेद, मनुष्य की बुद्धि इतनी चेतन थी, जो भी सुने, यानी मेमोरी का जो कोशिकाएं थी इतनी सुंदर थी, फीड हो जाता था अंदर। वेदों के रचयिता कौन कहलाते हैं? सोनू। वेद व्यास जी ने क्या किया? तो बचपन से ही मुझसे जुड़े हो, कुछ बातें तो याद होंगी। उन्होंने वेद क्यों लिखे? पहले तो लिखे नहीं थे। वेद मते सब जगत बुलाना, सब तो वेद के अनुसार चल रहे थे। बुद्धि इतनी तीव्र थी, जो सुनता था इंसान कभी नहीं भूलता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के अंदर अनिष्ट कर्म उत्पन्न होने लगे, वो अनिष्ट कर्म करने लगा। सतयुग में इंसान की बुद्धि बहुत उत्तम और शुद्ध थी, कोई पाप नहीं करता था, ज्ञानमय थी। इसलिए जो कहा फीड हो जाता था। त्रेता तक भी चला। द्वापर में जब देखा कि मनुष्य की बुद्धि कुंठित होती जा रही है, इसलिए आगे वेद लुप्त हो जाएंगे। आगे चलकर वेद लुप्त हो जाएंगे, तो वेदों को लिखने के लिए बोला गया। वेदों को लिखा वेद व्यास ने। कभों बात कहे ना काची, कच्ची बात कभी नहीं करना है। तब कहते हैं सरस्वती जी वेदव्यास के कंठ में आई, वो जो बोलती गई वेदव्यास लिखते गए। यही बात साहब कह रहे हैं। ध्यायो योग निरंजन राई पवन, आरंभ कीन कहताई। त्यागो पवन रहत पुंज भई, निकसे वेद श्वास संत भई। यानी
श्वास संग आयो सो वेदा, वरला जन सो जाने वेदा। इस तरह आपने भी देखा होगा वेद व्यास जी का फोटो लिखते हुए कलम दूसरी से। यही बात ईसा मसीह कह रहे हैं, ये ईश्वरीय शब्द है। इसी बात पर मुस्लिम लोग भी है कि कुरान में जो भी आयतें हैं वो सब ईश्वरीय है, निराकार थी। देखा उसका रूपांतरण किस तरीके से किया गया। जिसने कोई मलयाली फिल्म देखी, उसका रीमेक हिंदी में हुआ, वो नहीं जान जाता कि ये मलयाली फिल्म का रीमेक है। कहा ना, इसी तरह वेद मते सब जगत भुलाना, ये निरंजन द्वारा रचित है। अब देखना, अस्तुत कीन वेद पंथमा आज्ञा काम निर्गुण। हाँ, जब निरंजन ने वेदों की उत्पत्ति की तो वेद वो सामने आए, बोला हमें क्या आ गया है। इसलिए यहां वेद भगवान बोला जाता है। तथ्य थोड़ा समझिएगा, ये पूरा सिस्टम जटिल है। इसी बात को चिंतन की चीज है, ईसाई भी स्वीकार कर रहे हैं, मुस्लिम भी, लेकिन रूपांतरित है। हजरत मोहम्मद जी ने ये खुदा की आयतें हैं जो कही गई है कह रहे हैं, पर साथ में ये है, उस समय हजरत मोहम्मद साहब और खुदा के बीच पर्दा था। लिखने वालों का यानी खुदा के बीच पर्दा था। पर्दा किस चीज का था? अगर आप आंख बंद करके भी मेरी बात सुनेंगे तो भी आप सुनेंगे। इसी तरह उन्होंने भी जो ईश्वर ने कहा वो है। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, इसमें भी लिखा है। जैसे हमारे 4 धर्मशास्त्र है, ऐसे मुस्लिमों के विचार है। किस किस से कौन सा धर्मशास्त्र है, इसकी व्याख्या मैं पहले किया। तो इस तरह से ब्रह्मा वेद तेज में छोटा, लहरा ताश मिले विस्फोटा। अब सवाल हुआ, 4 वेद थे, ऋग यजुर साम अथर्व। ब्रह्मा की उपासना वैसे नहीं होती है जैसे शिव जी की और विष्णु जी की होती है। वेद से, वेद के रस्मों रिवाज रीति से चलना ही ब्रह्म की उपासना है। ठीक है, इसी से सरगुण निर्गुण की उत्पत्ति हुई। हमारे धर्म में 4 शाखाएं हैं, इतनी भिन्नता कहीं भी नहीं है। अब यहां साहब क्या करें, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चिन्हा। 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चिन्हा। पर वेद को झूठा नहीं कहना। बुरी व्याख्या देने के बाद ईश्वरीय वेद एंड में कहता है नेति नेति नेति। यहां बात समाप्त नहीं, आगे भी कुछ है। और यहां साहब क्या बोल रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं, पर जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना। बहुत ऊंची बात हो रही है ये। आप साहब की शख्सियत को नॉर्मल नहीं समझना।
मैं जानता हूं कि साहब की आइडियोलॉजी को काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। देखते हैं पहले हमारे चारों वेद क्या बोल रहे हैं। ऋग्वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परमात्मा है, निराकार है। यजुर कह रहा है निराकार नहीं, उसी परमात्मा ने अपने आप को, यानी चारों वेदों को माना गया है। आधार ही इस धर्म का वेद है। इस्लाम का आधार ही कुरान है। ईसाइयों का आधार ही वेद है। वो ही निराकार, मेरा आकाशी पिता बोल रहा है। ये ऋग्वेद का उद्घोष है। पर यजुर क्या कह रहा है? क्या यजुर, इसलिए हमारे धर्म में मिली जुली संस्कृति है। यजुर कह रहा है साकार जो है मीन्स कुछ नहीं, नहीं देखा, इसलिए पर वो नकार नहीं रहा है निराकार परमात्मा। कह रहे उसी परमात्मा ने अपने को सरगुण रूप में प्रकट किया, ईश्वर ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन ईश्वर, रज तम सत। और साम कह रहा है आत्मा ही परमात्मा है। इसी से हमारे यहाँ ये पद्धतियां उत्पन्न हुई, साकार और निराकार की भक्ति। जड़ तक चलो ना किसी भी चीज को। इस तरह यानी पूरा ये समाज हिंदुत्व चारों वेदों को सम्मान करता है, पर सभी वेदों का मंतव्य थोड़ा थोड़ा अलग है। इसलिए जो निराकार की भक्ति करते वो भी तो हिंदू है ना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक रूपांतरण कैसे है। कुछ कुछ फिल्मों में सुपरहिट फिल्मों का पुट है, और कुछ कुछ गीतों में सुपरहिट गानों का म्यूजिक है, लेकिन थोड़ी चेंजिंग किया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसी तरह चारों मान्यताओं वाले एक ही कुनबा है। महात्मा बुद्ध ने इसी को पकड़ा, आत्मा ही सब कुछ है। जैन भी है, लेकिन एक चौथी मान्यता थी। वो मान्यता ये थी कि न साकार न निराकार, न आत्मा न परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। कई गाड़ियों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, कर्म ही धर्म है। वो शुभ कर्मों पर आधारित है, पाप नहीं करना। इस तरह मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले परमात्मा निराकार हैं, ये व्याख्या वेदों ने की है। इस तरह ये चारों विचारधाराएं मिलती हैं। यहां साहब कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपर चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। वाह भाई, कुछ तो सरगुण में कुछ निर्गुण में। तो प्रथम ये संदेश आया, वेद मते ये जगत भुलाना। वाह, क्या बोल रहे हैं। वेद में निराकार निरंजन की अस्तित्व है, सत्पुरुष का उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, उस समय आत्मा बड़ी निर्मल थी, शक्तियां बहुत थी मनुष्य में।
जहां चाहता था अंतर ध्यान से चला जाता था, क्योंकि ध्यान आत्मा उजागर थी। उसमें खतरा था, ये आत्मा अगर अपने ओरिजिन को जानती है सब चले जाएंगे फिर। इसलिए निरंजन ने भ्रमित किया। बड़ी बारीक आइडियोलॉजी है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। देव निरंजन तो है राखा भरमाई। जिसको निराकार परमात्मा वेदों ने कहा और मान रहे हैं, संतों ने उसे काल पुरुष कहा। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ अभी देखना। मनुष्य की बुद्धि कुंठित होती गई। आत्मा की चेतना अभी भी खत्म नहीं है। मैंने इसका उल्लेख किया है कि आदमी के पास 3 तरह की मेमोरी है। एक स्थूल मेमोरी, जिसका संबंध हमारी कोशिकाओं से है, वो भी वीक हो गई अब इंसान की। अपने जीवन की घटनाएं आदमी भूल रहा है। दूसरी अंतःकरण की मेमोरी है, हृदय की। उसमें गीता के अनुसार 100 जन्म की बात याद रखने की क्षमता है। तीसरी आत्मा की मेमोरी। आप कहेंगे आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। ये जो भौतिक चित्त है वो आत्मा में नहीं है, पर वो चेतन तो है ना। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति की बात बता रहा हूं। ये आत्मा अनादिकाल से उस लोक से इस संसार में आया है। जब आत्मा वहां जाती पहुंचती है सदगुरु की सात्विक कृपा से, सभी हंस आते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। धन्य हो तुमने इस कलिकाल में सदगुरु को पहचाना। और वो वहां पहुंचकर ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये तो अनूठा देश है, वहां यूं होता हो यहां तो मैं रहता था। देखिए मेमोरी की बात बता रहा हूं। आप निद्रावस्था में चले जाते हैं तो ये कोशिकाएं स्लिप डाउन हो जाती है, उससे आराम में चली जाती है। वो कोशिकाएं जो आपको सब कुछ दिखाती हैं, नित्य लगती है। उस समय आप जब स्वप्न देख रहे हैं सब कुछ सत्य लगता है। ये मेमोरी आपकी उस समय नहीं होती है। जब आप जाग जाते हैं तो क्या इस मेमोरी को दोबारा रिसीव करने के लिए कोई उपक्रम करते हो क्या? जो मेरी बात समझा हाथ खड़ा कर। हाँ चलो कर्नल साहब बोलो। सर जी, ये आपने जो बताया कि जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो एक अलग जगत होता है, और जब हम स्वप्न से जागृत में आ जाते हैं तो जगत अलग हो जाता है। लेकिन इसके बीच में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम दूसरी अवस्था में आते हैं वो मेमोरी हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल, वेरी गुड। बैठिए। एनडीए के स्टूडेंट थे, फौज में कर्नल कमांडेंट, बड़े ऑफिसर, कुछ तो बुद्धि होगी। तो बंधुओं, इसी तरह जब हम निद्रा से जागृत में आ जाते हैं तो जागृत अवस्था की जो मेमोरी है उसे प्राप्त करने के लिए अलग से उपक्रम नहीं करना पड़ता है। अब पहले आत्मा का संदेश सामवेद की तरफ से, इसका सब रीमेक है। जो मेरे इस तर्क से सहमत है हाथ खड़ा। अब मुझे कोई बता सकता है सनातन क्या होता है?
सनातन शब्द क्या है? सनातन के साथ एक शब्द और लगता है, पुरातन। सनातन, पुरातन। जिन्होंने ये शब्द सुना है हाथ करके। डॉक्टर साहब, ये पुरातन क्या है? यानी सबसे आदिकाल के स्टार्ट का, सबसे आदि वाला, वो पुरातन। इसलिए वो आदिकाल और सर्व प्रारंभ से ही प्रचलित है, वो है सनातन। ठीक है? इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म स्टार्ट ही नहीं था। और लगभग सभी इसकी मान्यता को स्वीकार करते हैं, अलग अलग रूपों में। साहित्यकारों ने यह स्वीकार कर लिया कि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। आओ मैं प्रमाणित करता हूं। आज से 1500 साल पहले इस्लाम नाम की चीज नहीं थी। आज से 2024 साल 2024 साल पहले ईसाईयत नाम की कोई चीज नहीं थी। आज से 526 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब है 2024 में 500 और जोड़ो, 2524 और 26, यानी 2550 साल पहले कोई ईसाईयत नहीं थी। ईसा मसीह का जन्म ही 2024 साल पहले हुआ। ये ईस्वी संवत, हिजरी संवत, विक्रमी संवत, एक और संवत। इसका मतलब है ये सबसे प्राचीन मान्यता है। अगर हम निष्पक्ष होकर इस पर चिंतन करें तो सबकी धुरी यही है। जितने विविध धर्म बने उनकी धुरी यही है, उनका आधार यही है। तो इस तरह बंधुओं, अगर आप इन नियमों, मैं एक बात बोलता हूं, इन नियमों का पालन करते रहोगे तो तहग्रस्त को काम नहीं करवा और कोपिन, आपको किसी तपस्या की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रणाम करना बहुत जरूरी है। जिस समय आप नाम कर रहे हैं उस समय आप अपने में हैं, बाकी आप बाहर रह रहे हैं। क्योंकि जब नाम कर रहे हैं आप यहीं पर हैं और आप तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरथिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न जावे पावे। धन्यवाद।